हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एस्यूट एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का जो हमारा सर्कल्स कंप्लीट हो गया था और पेरीमीटर एंड एरिया तो हमने कंप्लीट कर दिया, सर्कल्स कंप्लीट कर दिया, इंटीजर्स कंप्लीट कर दिया। तो अभी तक ऐसे कुछ चैप्टर्स है जो हमारे कंप्लीट हो गए और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपका क्लास 7th 8th 9th 10th मतलब जब तक आपका जो ज्योमेट्री होता है ना उसमें ये हमेशा टॉपिक आता ही है और वो है हमारा चैप्टर नंबर 13 पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर है इसका, तो लाइक और शेयर कर दो। फटाफट हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपका जितना भी क्लास आएगा आगे, मतलब समझ लो कि क्लास 7 जो भी आपका चल रहा है, क्लास 7 8 9 10, तो ये तुम लोग को ना हमेशा मतलब कंटिन्यू हर एक, समझो हर एक क्लास में ज्योमेट्री के सब्जेक्ट में कोई ना कोई चैप्टर में तो आप लोगों को ये लगता हुआ दिखेगा ही। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक को 7th स्टैंडर्ड वाले कुछ हार्ड समझ लेते हैं क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स है, हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम, पहली बार सुन रहे हैं ना सब, हो जाएगा कुछ नहीं। देखो स्टार्ट करते हैं अभी। पाइथागोरस थ्योरम क्लास 7 लेक्चर नंबर 1। ठीक है, थ्योरम क्या कहता है? स्टेटमेंट होता है ना एक थ्योरम का, वैसा। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर of hypotenuse is equal to the sum of squares of its remaining sides। क्या समझे? कुछ नहीं भैया, बताते हैं। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जो आपका जो प्रोट्रैक्टर होता है ना, प्रोट्रैक्टर होता है, हाँ, वो प्रोटेक्टर नहीं होता है, प्रोट्रैक्टर, आर होता है टी के बाद। ठीक है, तो वो जो आपका प्रोट्रैक्टर है उसका जो बीच का मतलब एक पॉइंट होता है ना, मिडल पॉइंट जैसा, ये अगर आपका एक प्रोट्रैक्टर होता है, ठीक है, ये बीच के पॉइंट में से यहाँ एक ऐसा पॉइंट बनता है, पता है, ये होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ये जो अगर हमने यहाँ से डिग्री लिया ना तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एल, समझ रहे हो? मतलब एकदम इरेक्ट होगा वो, एकदम परपेंडिकुलर होगा, तो वो 90 डिग्री होगा। तो कोई भी अगर ट्रायंगल है हमारा, अगर उसका जो एंगल है, कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो वो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, एक देखो एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें अभी ये क्या कहता है थ्योरम के हिसाब से? देखो, द इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, ये मेन चीज है। हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस क्या होता है? यही तो बात है ना, हाइपोटेनियस क्या होता है? देखो, हाइपोटेनियस कैसे पहचानते हैं क्या होता है हाइपोटेनियस, वो भी पता चल जाएगा उससे। आपका जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है, कौन से एंगल पे होता है? देखो, जैसा अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल में ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब ये ट्रायंगल में 90 डिग्री कौन सा एंगल बन रहा है? बी। तो जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल, 90 डिग्री के सामने वाला मतलब 90 डिग्री के सामने ये वाला नहीं, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल, ये दिख रहा है जो अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट वाला एंगल दिख रहा है, ये पूरा साइड 90 डिग्री के अपोजिट वाला, ये पूरा साइड, ये होता है हमारा हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। समझे? पक्का ये याद कर लेना कि हाइपोटेनियस कैसे होता है। ये आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा भी आएगा, देखो ऐसा भी दे सकते हैं वो लोग, उनका भरोसा नहीं, इधर से दे दिए और इसी को नाम दे दिए ABC। अब पूछा है भाई बताओ चलो हाइपोटेनियस क्या है इसमें, हाइपोटेनियस कैसे पहचानेंगे? ये 90 डिग्री है इधर, तो बी के सामने वाला मतलब 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड कौन सा है? AC, तो AC इज द हाइपोटेनियस। ये ऐसा भी आ सकता है, यहाँ 90 होगा तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपना, समझ रहे हो ना? तो मतलब उन लोग क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकते हैं, आंसर हमें देना आना चाहिए। ठीक है, हाइपोटेनियस समझे? अब जो हमारा क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 4 5 6 7 8 9 10, नहीं ना, 3 साइड होते हैं। अब वो ट्रायंगल के जो 3 साइड होते हैं, 3 साइड में से एक साइड हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस। समझ लेना एकदम ध्यान से, 3 साइड में से एक साइड होता है हमारा हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस निकल गया एक साइड के लिए, तो अभी कितने रिमेनिंग साइड बचे? 2 रिमेनिंग साइड बचे। अब आगे का रीड करते हैं। ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, मतलब अगर मैंने हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दिया, देखो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर नहीं, ये वाला स्क्वायर नहीं, स्क्वायर मतलब जो पावर 2 वाला स्क्वायर होता है ना, वो वाला स्क्वायर।
तो अभी इसमें हाइपोटेनियस क्या है हमारा, 90 डिग्री के अपोजिट वाला AC है, तो AC हो गया हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। जैसा यहाँ पर पहला कंडीशन बोला है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस लिख दिया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। उसके बाद अब इज इक्वल टू, मैंने इक्वल क्यों लिखे भैया, इक्वल क्यों लिखे, इज इक्वल टू, थियरम में ही दिया ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग साइड। देखो सम का मतलब बता दे रहा हूँ, सम का मतलब मैंने और भी कुछ चैप्टर में बताया इससे पहले, सम का मतलब होता है हमारा प्लस, ठीक है। पहला लिख दिया प्लस सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर करना है, किसका, रिमेनिंग साइड्स। हाइपोटेनियस निकल गया, कितनी साइड रिमेनिंग बची, AB BC, यही दो साइड बची ना रिमेनिंग, तो क्या लिखेंगे हम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब भैया स्क्वायर क्यों लिखे, प्लस क्यों लिखे, सब समझा दे। देखो वापस रीड करता हूँ एक बार, ध्यान से सुन लेना। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ भाई चलो राइट एंगल ट्रायंगल है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या अपना AC, AC का स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू, AC किससे इक्वल है, हाइपोटेनियस किससे इक्वल है, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग साइड। मतलब जब हम रिमेनिंग साइड का स्क्वायर करेंगे और उसको प्लस करेंगे ना, तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर से इक्वल होगा। समझ रहे हो, इसको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन समझ जाओ। और किसी किसी स्कूल में तो मतलब कहीं कहीं या किसी क्लासेस में रिमेनिंग साइड्स की जगह बोलेंगे कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, वो भी राइट है। इसकी जगह ये भी बोल सकता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये भी राइट है, ठीक है। जबकि टेक्स्ट बुक में आपको दिया है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर या तो फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, लेकिन आंसर दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझे इसका, ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका अगला सा एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे तुम लोग समझ जाओगे। ये एक बार चाहिए तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम हमारा जो प्रैक्टिस एग्जाम्पल था। इसके पहले हमने थियरम देख लिया, अब प्रैक्टिस एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखो वही राइट एंगल एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, थियरम का कुछ तो काम होगा ना। क्वेश्चन किस पे आता है, जैसे कि अगर हमने लिया, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देंगे, इसमें से ना आपका कोई भी साइड गायब कर देंगे, मतलब साइड का नाम होगा, जैसे इसका नाम है, सबका नाम है, लेकिन वैल्यू किसका, सिर्फ दो का। ट्रायंगल में तीनों का वैल्यू होगा तब पूरा सम निकलेगा, लेकिन हमें वही तो यहाँ पर ट्विस्ट आता है, यही तो काम है थियरम का, कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें से कोई भी एक साइड ढूंढना है, तो हम ये थियरम लगा के वो साइड ढूंढ सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने तो लिया है कि हाइपोटेनियस फाइंड करो, लेकिन स्कूल वाले क्या कर सकते हैं, या क्लासेस वाले, या कभी कभार कुछ भी, मतलब कहीं भी आ सकता है, मैं भी दे दूँ कभी, टेक्स्ट बुक में भी हो सकता है। मैंने यहाँ हाइपोटेनियस फाइंड करने बोला, लेकिन कभी क्या होगा, अभी क्या दिया है, हाइट और बेस दिया हुआ है, हाइट और बेस दिया हुआ है, बट हाइपोटेनियस तो ढूंढना है। अगर अगले सम में ऐसा आया कि हाइपोटेनियस है हमारे पास और बेस है, हाइट ढूंढना है, सेम थियरम लगेगा, सेम थियरम लगेगा, ठीक है। चलो अभी अप्लाई करके देखते हैं थियरम क्या होगा इसका। देखो लिखते कैसे वो सीख लो। इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये लिखना बहुत बड़ा जरूरी है भैया, ये नहीं लिखा तो खत्म तुम्हारा खेल। बाय पाइथागोरस थियरम, क्या लगा रहे हो वो तो बताना पड़ेगा ना। एग्जाम तुम लिख के तो आ जाओगे, सम राइट होगा, लेकिन अगर ये बाय पाइथागोरस थियरम नहीं लिखोगे कैसे चलेगा। बाय पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस थियरम क्या करता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, वही कर सकते हैं हम लोग। बेस क्या है अपना 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई 16, 9 प्लस 16 कितना होता है 25,
अब मैंने बताया था कि जब ये 25 है, रुको तुम लोगों को 26 दिखेगा नहीं तो। अब मैंने बताया था कि जब भी तुम लोगों को सम आएगा उसमें अगर स्क्वायर है और स्क्वायर हटाना है तो क्या लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी आर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अरे सॉरी 5 आंसर ही बोल दिया मैंने। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। 5 को अगर हम 5 5 सा करेंगे तो 25, मतलब 5 का स्क्वायर अगर 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कंफ्यूज मत होना। 5 सेंटीमीटर, समझे। यहाँ एक रीजन लिख दो, टेकिंग स्क्वायर रूट ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग को एक और पॉइंट बताना था, देखो कि कभी भी तुम लोगों को अगर पूछा होगा ना, सिर्फ साइड दिया होगा, ट्रायंगल नहीं ड्रॉन है, सिर्फ तुम लोगों को साइड दिया है कि पी आर इज इक्वल्स टू 12, पी क्यू इज इक्वल्स टू 10 और क्यू आर इज इक्वल्स टू 6। अब ये समझो कि ये नहीं दिया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आता है, जो मैं अभी बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझ जाओ। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आता है, ये नहीं दिया है, ड्रॉ करके नहीं दिया, सिर्फ ये वैल्यू दिया है। और हम लोग पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस। अब ये बात समझ लेना कभी भी कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना वैल्यू में, जो क्वेश्चन में सबसे बड़ा वैल्यू होगा ना, समझ जाना कि वो है हमारा हाइपोटेनियस। क्योंकि अगर देखो कितना भी बड़ा हाइट हो, कितना भी बड़ा बेस हो, लेकिन हाइपोटेनियस उससे ज़्यादा ही होता है, दोनों से ज़्यादा होता है हमारा हाइपोटेनियस। अब यहाँ अगर पूछ लिया, ये भूल जाओ, ये नहीं है, बार बार बता रहा हूँ मैं, ये भूल जाओ, इससे नहीं करा रहा मैं, ये अलग से है पूरा। इसमें पूछा है कि फाइंड द हाइपोटेनियस, कैसे ढूंढेंगे। पी आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 10 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, पी आर, क्योंकि उसका वैल्यू 12 है, 10 से बड़ा 6 से बड़ा, तो पी आर क्या हो गया हमारा, इज ए हाइपोटेनियस, खत्म। समझे पक्का, अरे समझे ना, ध्यान देना इसको, ठीक है। ये आता है हमेशा फिर इन द ब्लैंक्स के लिए, तो उन लोग ऐसा डाल ही देंगे, तो तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना वहाँ पर, अरे ये क्या आ गया, हाइपोटेनियस कैसे ढूंढेंगे, ड्राइंग तो है ही नहीं, मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इतना समझे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम का क्लास 7 का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने अपना पाइथागोरस थ्योरम खत्म किया, एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल देखा, एक फिलअप एग्जाम्पल देख लिया। अब हम लोग अगला लेक्चर लेंगे हमारा कल या तो परसों तक, आपको ये लेक्चर वीडियो आ जाएगा, ये मतलब आज ही आ जाएगा, और कल परसों तक आपको एक लेक्चर वीडियो भी आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो में से कोई भी डाउट आया हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, या तो आप मुझे ईमेल एड्रेस से बता सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।